सेटअप? देखिए सेटअप थोड़ा सा नेगेटिव ही है क्योंकि बड़ी सेलिंग है एफआईएस की 4100 करोड़ की। और डीआईएस ने ऑब्वियसली कॉम्पनसेट किया। डीआईएस के वॉल्यूम्स अब एफआई के मुकाबले 50% ज़्यादा है। ग्रॉस वॉल्यूम 22,000 करोड़ 31,000 करोड़, इतना फ़र्क है। एफआई की ग्रॉस बाइंग काफ़ी कम हो गई है। मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा है वो माइनस, मतलब मार्केट से चले गए हैं हमारी मार्केट छोड़कर, जो भी है। लेकिन डीआई के ग्रीन बार हैं काफ़ी बड़े बड़े, कोई टेंशन नहीं है। इंडेक्स फ्यूचर्स में पोजीशनिंग पर आते हैं। अब यहाँ पर देखिए शॉर्ट वाली पोजीशंस फिर बढ़ रही हैं। और अगर आप चेंजेस देखेंगे तो प्रॉप डेस्क ने थोड़ी सी बाइंग की है, लेकिन उसके मुकाबले एफआईएस की वापस सेलिंग है। 4,800 शॉर्ट ऐड हुए हैं यहाँ पर। 900 करोड़ की सेलिंग है इंडेक्स फ्यूचर में, और थोड़ी सी स्टॉक फ्यूचर में बाइंग है करीब करीब 200 करोड़ की। 10 दिन हो गए हैं अब, 10 दिन से सेलिंग हो रही है। आई थिंक 10 ही दिन हुए हैं इस ट्रेडिंग सीरीज़ में। अब इस सीरीज़ में 10 या थोड़े 8-9 दिन हुए होंगे, लेकिन 10 दिनों से इंडेक्स फ्यूचर्स में सेलिंग है। और निफ्टी फ्यूचर में 500 करोड़ और बैंक निफ्टी में भी 500 करोड़, दोनों में इक्वल बेचा उन्होंने। वो टेबल आएगी आपकी स्क्रीन पर। सिर्फ एक दिन हल्की सी बैंक निफ्टी में बाइंग हुई थी, अदरवाइज उनकी तरफ से तो लगातार सेलिंग हो रही है। और कल भी 257 लॉन्ग ऐड हुए, लेकिन 4,800 शॉर्ट ऐड हुए। स्टॉक फ्यूचर्स में कुछ बहुत ज़्यादा डिस्कस करने को नहीं है, लॉन्ग और शॉर्ट दोनों कम हुए हैं। लेकिन लॉन्ग शॉर्ट का जो ग्राफ है वो लगातार कम हो रहा है। अब 13.02 पर आ गए हैं हम। वो टेबल आएगी आपकी स्क्रीन पर। कहाँ हम 24-25% पर पहुंच गए थे, अब हम वापस 13% पर, और 1,56,000 शॉर्ट। 15 अक्टूबर के बाद सबसे ज़्यादा शॉर्ट पोजीशन और सबसे ख़राब लॉन्ग शॉर्ट रेशो ये, और 15-16 अक्टूबर के बाद ही शॉर्ट कवरिंग शुरू हुई थी। तो होप रहेगी कि शायद शॉर्ट कवरिंग हो यहाँ पर। इंडिया विक्स 2% नीचे था। पुट कॉल रेशो कोई बहुत ज़्यादा एलिवेटेड नहीं है, 0.99 पर है वर्सेस 0.93। और एक बैन में एक स्टॉक आ गया सेल। बहुत समय के बाद एक पीएसयू कंपनी बैन में आई है, सेल। तो ठीक है, सेटअप हल्का सा नेगेटिव है, लेकिन मार्केट का प्राइस एक्शन ठीक ठाक रहा है। तो लेट्स वेट एंड वॉच। बिल्कुल ठीक है।